ओम गंग गणपतय नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट। एस्ट्रो इवेंट्स में आपका स्वागत। आज हम एक बहुत ही गहन विषय को लेकर के ये वीडियो आपको दे रहे हैं। इसमें जो कुंडली का दशम भाव होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है कि जो कुंडली होती है उसमें 4 केंद्र स्थान होते हैं और 2 मूल त्रिकोण होता है, लेकिन जो लग्न होता है उसको भी मूल त्रिकोण माना जाता है। तो इस तरह से 3 मूल त्रिकोण और 4 केंद्र स्थान होते हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि ये 1 नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ये केंद्र स्थान है। 4 नंबर है, ये भी केंद्र स्थान है। 7 नंबर है, ये भी केंद्र स्थान है। और 10 नंबर है, ये भी केंद्र स्थान है। इसमें 5 नंबर है, ये मूल त्रिकोण है। और 9 नंबर है, ये मूल त्रिकोण है। तो यानी जो हम आज बात चर्चा कर रहे हैं वो ये जो राइट का निशान लगा हुआ है लग्न से 10वें स्थान पे, वो दशम भाव की हम बात कर रहे हैं। ऐसा है कि जो 4 केंद्र स्थान होते हैं उसमें दशम भाव सबसे पावरफुल होता है और ये इसका जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इससे आपका ये पता लगता है कि आपके कर्म कैसे रहेंगे, दूसरी चीज़ आप कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी कितनी तरक्की लिखी हुई है। आप राजनीति में जा सकते हैं या आईएएस बन सकते हैं या सब बहुत बड़े सरकारी अफसर बन सकते हैं। और इसमें पिता का सुख कितना है, पिता की संपत्ति कितनी है, और ये सारी चीज़ों का पता 10वें भाव से लगता है। दशम भाव मतलब चौथा केंद्र स्थान, और ये जो 4 केंद्र स्थान है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो यानी अब जैसे मान लीजिए ये जो मैंने आपको चार्ट बताया, इसमें दशम भाव में कोई भी राशि हो सकती है, यानी 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी राशि हो सकती है। और जिस तरह की राशि होगी उस तरह का फल उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलेगा। अगर मान लीजिए दशम भाव में चर राशि है, चर राशि मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि है, तो उसके जीवन में स्टेबिलिटी आने में दिक्कत आती है। अगर उसको मान लीजिए उसको सरकारी नौकरी मिल गई है या और कुछ ऐसा जॉब मिल गया है जिसमें सिक्योरिटी है, तब तो उसका जीवन अच्छा गुजर जाता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट बिजनेस में है या प्राइवेट नौकरी में है, पब्लिक सेक्टर में है, तो उसको अगर प्राइवेट नौकरी में है तो उसको बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो चर राशि हो गई और उसको जो अप एंड डाउन से देखने पड़ते हैं। तो यानी अगर मान लीजिए 10वें भाव में चर राशि है तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। अब इसमें जो है जिस तरह की ग्रह दशम भाव में बैठता है या जिस तरह की राशि बैठती है उस तरह का वो व्यक्ति अपना व्यापार करता है, तरक्की करता है और उसी तरह के उसके कर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दशम भाव में मेष राशि बैठी है, 1 नंबर बैठा हुआ है, और उसमें अगर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है तो वह रुचक योग बनाता है। ऐसा आदमी बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। वह मिलिट्री में कमीशन हो सकता है, वह पुलिस सर्विसेज में आईपीएस बन सकता है, वह आईएएस बन सकता है और वह एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। मान लीजिए दूसरे दशम भाव में वृषभ राशि बैठी हुई है, तो वृषभ राशि शुक्र की राशि हो गई, और अगर उसमें शुक्र बैठा हुआ है तो मालव्य योग बनाता है। ऐसा आदमी बहुत लग्जूरियस लाइफ, यानी 2 नंबर या 7 नंबर अगर दशम भाव में है, या मीन राशि यानी वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि मतलब 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर अगर 10वें घर में है और उसमें शुक्र बैठा हुआ है तो यह मालव्य योग बनता है। मालव्य योग सांसारिक सुखों का सबसे अच्छा फल देने वाला होता है। उसकी लाइफ बड़ी लग्जूरियस होती है और
वह उसके पास धन की कमी नहीं रहती, अनाप शनाप पैसा होता है, वो उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ होती है, लग्जरी मकान होते हैं, लग्जरी ट्रैवलिंग होती है और जीवन में सब प्रकार के सुख मिलते हैं। अगर मान लीजिए 10वें घर में 3 नंबर या 6 नंबर मिथुन राशि बैठी हुई है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छी तरक्की करता है, वो बहुत बड़ा स्पीकर हो सकता है, वो बहुत बड़ा राइटर हो सकता है और वह बुद्धि में सबको बात कर सकता है। लेकिन एक बात ये मैं बताऊं आपको कि शुभ ग्रह अगर 10वें शुभ ग्रह की राशि अगर 10वें भाव में बैठी है, शुभ ग्रह की जैसे मान लीजिए मीन राशि है, धनु राशि है, मिथुन राशि है और कन्या राशि है, तो अगर इनका लॉर्ड भी इनके साथ बैठा हुआ है 10वें भाव में तो थोड़ा केंद्राधिपति दोष आ जाता है। और ये केंद्राधिपति दोष जो उस ग्रह की क्वालिटी होती है वो जितना उसको फल देना चाहिए उतना फल नहीं दे पाता, पर फिर भी ये बहुत अच्छा फल देता है। तो जैसे मान लीजिए अगर 10वें भाव में अगर मान लीजिए मिथुन राशि बैठी हुई है या कन्या राशि बैठी हुई है और इसका लॉर्ड बुध वहाँ पे बैठा हुआ है तो मतलब है जो ये भद्र योग बनाता है। अगेन दिस इज़ अ पंच महापुरुष योग। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत तरक्की करता है। ही कैन बी वेरी गुड स्पीकर, ही कैन बी वेरी गुड राइटर एंड ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अब जैसे मान लीजिए 10वें भाव में अगर कर्क राशि है तो ये चर राशि है और इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी का जीवन में काम धंधे में बड़ा सुखपूर्ण रहेगा, तरक्की करेगा, बहुत ऊंचाइयां छुएगा। अगर शुक्र चंद्रमा मेलाफाइड नहीं है और नीच का नहीं है, मतलब नीच का तो हो ही नहीं सकता, स्वराशि का हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए वो पूर्ण चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति और उस पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति का जीवन, उसका व्यापार, उसकी पोस्टिंग, उसका पद वगैरह में वो बहुत तरक्की करेगा। अगर मान लीजिए 10वें भाव में सिंह राशि बैठी हुई है, उसका लॉर्ड सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा सरकारी पद मिलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है और बहुत हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लाइक मिलिट्री डिक्टेटर, और वो अपनी सफलता ग्रहण करता है। अब जैसे मान लीजिए आपका इसमें धनु राशि बैठी हुई है या मीन राशि बैठी हुई है 10वें भाव में, तो उसका स्वामी गुरु है जो अगर इसमें बैठा हुआ है तो, या कर्क का गुरु बैठा हुआ है, तो जब मैंने बताया ना आपको कि 10वें भाव में जब शुभ ग्रह बैठते हैं तो उसका फल है जो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि अमृत होती है तो यहाँ पे आदमी रिलीजन फील्ड में और आध्यात्मिक फील्ड में, ग्रंथ लिखने में, बुक्स लिखने में, एजुकेशन में, टीचिंग लाइफ में, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में, इसमें बहुत तरक्की करता है। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मकर राशि बैठी हुई है, तो मकर राशि शनि की राशि है और ये 10वां घर शनि का पक्का घर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मकर राशि या कुंभ राशि बैठी है और इसमें अगर शनि बैठा हुआ है तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और वह जीवन पर्यंत अपने जीवन इसमें व्यापार हो या मतलब गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ पब्लिक सेक्टर में हो तो वह बहुत तरक्की करता है, क्योंकि यहाँ पे ये शश योग बनाएगा। तो यानी 10वें भाव में आपने देखा कि पंच महापुरुष योग जैसे इसमें रुचक योग बनता है, इसमें हंस योग बनता है और इसमें भद्र योग बनता है और शश योग बनता है और इसमें ये जो 5 जो पंच महापुरुष योग जो हैं वो इसमें बनते हैं। इसके अलावा जो 10वें भाव है वो आपके क्योंकि पिता से भी संबंधित रखता है। अगर 10वें भाव पे किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि है, अच्छे पाप ग्रह की दृष्टि है और 10वें भाव में कोई ग्रह कम डिग्री का है, कमज़ोर है, तो पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। दूसरी चीज़, आपके व्यापार में या आपके सर्विस में भी कई तरह की बाधाएं आती है। तो यानी
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जितना दशम भाव को मजबूत बनाएंगे और जितना आप है जो इसका अपने कुंडली में ऊंचाइयाँ छूना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो ऊंचाइयाँ छूना चाहते हैं, वो दशम भाव की वजह से होता है। और अगर आप अपने कुंडली में दशम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो अगर स्व नक्षत्र का है या मित्र नक्षत्र का है तो वो आदमी को आसमान तक की ऊंचाइयाँ दे सकता है, यानी मालवीय योग। इसके अलावा ये जो सारे योग पंच महापुरुष योग इसमें बनते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने जैसे बताया कि दशम भाव केंद्र स्थान में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला केंद्र स्थान होता है और इसका फल आदमी जीवन पर्यंत भुगतता है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली देख करके देखें कि आपका दशम भाव कैसा है, और अगर अच्छा नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। और आपसे फिर निवेदन करूँगा कि वी हैव टू मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।